अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम की तरफ से तमाम अहबाब को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। प्यारे दोस्तों, आज ईद के इस मुसर्रत मौके पे हम आपको अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम से कोशिश करते हैं तमाम बच्चों की जो झलक वो दिखाते हैं। और आप सबसे जो हमारी अनमोल एतमाद फैमिली है और अनमोल प्रीमियर फैमिली है, उनसे गुजारिश है कि वो इन बच्चों के नाम डिसाइड करें। जैसा कि पहले माशाल्लाह बहुत सारे दोस्तों ने बच्चों के नाम रखे हैं, जिसमें से नाहल है, हीरा है, लाली है, सहर है, इसी तरह नगीन है, जोजो, रयान है, नहल है। ये जी कोहे नूर है, सुबहान बेटे ने इसका नाम रखा है। अनमोल एतमाद फैमिली के मेंबर हैं। इसका नाम अभी रखना बकाया है जी। अनमोल एतमाद फैमिली और अनमोल प्रीमियर फैमिली की तरफ से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और साथ में ये खूबसूरत बच्चे जो है ना, ये भी आपको दिखा रहे हैं जी। ये नहल है जी। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम अहबाब को मालूम है कि अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम एक इज्तमाही मफादात का मनसूबा है। मैं इस प्लेटफार्म से अपने तमाम परदेसी हमवतनों को सलाम पेश करता हूँ और अपने तमाम परदेसी हमवतनों को जिनका आज ईद का दूसरा दिन है और जिनका पहला दिन है, उन सब को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। मेरी अनमोल एतमाद फैमिली प्रोजेक्ट 1 और अनमोल प्रीमियर फैमिली प्रोजेक्ट 2 की तरफ से तमाम दोस्तों सज्जनों को ईद की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कबूल फरमाइए। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम के तहत हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसके बच्चे मैंने आपको दिखाए। माशाल्लाह बच्चों की जो ग्रोथ है, बढ़ोतरी है, बहुत अच्छी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जिस नेक नियति के साथ हमने इसको शुरू किया है, जिस मकसद को के हसूल के लिए हमने इसे शुरू किया है, अल्लाह ताला हमें उन तमाम मकासद में पूरा उतरने की ताकत और तौफीक अता फ़रमाए और हमारे इन मकासद के पूरा करने में हमारी मदद फरमाए। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम, इसके अंदर 3 लाख रुपए की शेयर होल्डिंग के साथ आप इसके मेंबर बन सकते हैं, इसके मालिक बन सकते हैं। आप वतन अजीज़ से दूर बैठ के अपने फार्म का मुकम्मल तौर पर जायज़ा ले सकते हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आप इसके ज़रिए पाकिस्तान में आके अपना फार्म जारी कर सकते हैं। मुझसे बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि आप परदेशियों का जिक्र बहुत करते हैं, क्या आपने कभी परदेश काटा है? मैं उन दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि अल्लाह पाक हर शख्स को, कोई भी हो, वो किसी भी कौम, इज़्ज़त, मज़हब, मिलत से तल्लक़ रखता हो, उसको उसके वतन में रिज़्क़ अता फ़रमाए। ये बड़ी खैर व बरकत होती है। अपने बच्चों में, अपने अजीज़ व अक़ारब में अपनी मट्टी से बड़ा प्यार होता है। आप ऐसे देख लें कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, मगर जो ज़मीन आप परचेज़ कर लेते हैं, वो 5 मरले का प्लाट हो या 5 मुरब्बे हो, आपको उससे उनसियत हो जाती है। आप आके खाली प्लाट को तकते रहते हैं। इसी तरह वतन जो है, इसकी मट्टी से प्यार होता है। आप यहाँ पे पैदा होते हैं, आपको अपने असल से प्यार होता है। मेरा दुख जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरे 2 भाई परदेश काट रहे हैं पहले से ऑलरेडी। मेरे
3 मामू जो हैं उनमें से एक प्रदेश काटते काटते ऐसे समझ लें कि जैसे बंदा प्रदेश काट काट के नकारा हो जाता है, जब वतन वापस आता है तो बाज़ औक़ात आगे से औलाद भी उसकी केयर नहीं करती। तो इस तरह की कंडीशन, हमारे एक मामू वापस आ चुके हैं, दूसरे मामू के साथ कुछ इस तरह के मामला चल रहे हैं। तो ये बड़ी परेशानी है। मैंने अपने 2 भाई गंवाए हैं, मेरे बरदर निस्बती हैं, मेरे चचा के बेटे हैं, मेरी मिसेस के सगे भाई हैं, गए और पाकिस्तान वतन वापस आना नसीब ना हुआ। साल साल के वक्फे से दोनों प्रदेश में दफन हो गए। परदेशियों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि उन्हें जो है अपने वतन की मट्टी नसीब हो। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि मेरे जितने परदेसी हम वतन हैं वो अगर वतन आके फार्मिंग करना चाहें तो उनको एक अच्छा प्लेटफार्म हम मुहैया करें, जहाँ से उन्हें समझ आए कि इस तरह से काम किया जाता है। जो नुकसानात हमने अपनी फार्मिंग में किए हैं, हमारी ख्वाहिश है कि कोई भी परदेसी हम वतन वो नुकसान ना करे। माँ बाप से दूर रह के, बहन भाइयों से दूर रह के, अजीज़ो अकरबा से दूर रह के, बच्चों से दूर रह के कमाने में क्या मुश्किलात हैं, मुझे इनका बहुत अच्छी तरह इदराक है। और ये ऐसा शोबा, ऐसा पेशा है जिसको अल्लाह पाक ने ख़ुद कुरान में फरमाया है कि और मैंने इन्हें तुम्हारे लिए नफ़ा बनाकर भेजा। ये चौपायों को अल्लाह पाक ने हम सब के लिए नफ़ा बनाकर भेजा है। अगर उसमें नफ़ा नहीं आता तो उसमें हम में कोई कुताही है। जानवरों में जब अल्लाह ने कह दिया तो फिर इनमें कोई खसारा है ही नहीं। हम इस प्लेटफार्म के ज़रिए अवेयरनेस चला रहे हैं। हम इस प्लेटफार्म के ज़रिए जो नए इस फील्ड में शामिल हो रहे हैं उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। बच्चों की ग्रोथ किस तरह की जाती है, बच्चों को पाला किस तरह जाता है, जानवर का ख्याल किस तरह रखा जाता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम जो है नेकियों और भलाइयों के हसूल का एक मंबा बना दिया अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक हमारी इन काविशों को कबूल व मंजूर फरमाए। मैं तो ये कहता हूँ कि अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम के अंदर शामिल होने वाले सब के सब मरीज़ इश्क हैं, जिन्हें अपने वतन से लगाव है, जिन्हें अपने वतन से इश्क है, अपने वतन की नस्लों से इश्क है, अपने वतन के जानवरों से इश्क है, जिन्हें अपने वतन की मट्टी से इश्क है, वो हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये प्रोजेक्ट एक दिन दुनिया में नाम बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी इसका एक नाम है, एक मुकाम है अल्लाह की मेहरबानी से। तो ये जो मोहब्बतें हम यहाँ से बांट रहे हैं, ये इस सोच और इस नज़रिए से बांट रहे हैं कि ये हमारी रोज़े आखिरत सब बख्शिश का सबब बनेंगे इंशाअल्लाह। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह सुबह हमारे दोस्त हैं नईम खान साहब, उनका मैसेज आ जाता है कि राणा साहब नशा ला दिता जाए तो वीडियो कोई नहीं जे गली तो असी इंतज़ार पे करने हैं। तो जनाब वो एक नया वलवला और जोश मेरी तबीयत के अंदर पैदा हो जाता है और मैं चलता हूँ, आके फार्म पे पहुँचता हूँ, पहुँच के इन जानवरों की मासूम बच्चों की जब वीडियोस भेजता हूँ अपने दोस्तों को। ग्रुप्स बनाए हुए हैं हमने व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके अंदर सिर्फ हमारे एग्जेक्टिव मेंबरान शामिल हैं। तो वो बिल्कुल अपने घर का माहौल समझते हैं, उन्हें अपने घर का माहौल नज़र आता है। और ये फार्म हर उस मेंबर का है जो इसमें शेयर होल्डर है, वो बिल्कुल यही फील करते हैं कि वो अपने फार्म पे मौजूद हैं, अपने फार्म के जानवरों की लुक आफ्टर वो देख रहे हैं। वो अपने फार्म के जानवर जो पैदा होते बच्चे हैं उनके बड़ी खुशी से नाम रखते हैं, वो नाम रखते हैं। जैसे मोहम्मद नदीम अख्तर भाई ने एक बछड़ी का नाम नाहल रखा, उस्मान इब्राहिम भाई ने सहर रखा, कारी अब्दुल जब्बार साहब ने बरात रखा, हमारे दोस्त जो हमारे बरखुरदार भी हैं साकिब जट, उन्होंने एक बछड़ी का नाम, ये सामने आ रही है, इसका नाम उन्होंने रखा जनाब लाली। इसी तरह एक बछड़े का नाम उन्होंने हीरा सेलेक्ट किया। इसी तरह हमारे दोस्त हैं अनस वाहदी भाई, उन्होंने रैयान एक बछड़े का नाम सेलेक्ट किया। इसी तरह हमारे एक दोस्त हैं महमूद बादशाह भाई, उन्होंने एक बछड़ी का नाम जो है वो नगीन उर्फ जोजो सेलेक्ट किया। तो ये मोहब्बतें हैं, ये प्यार है, ये एतमाद है जो उनको इसकी तरफ राग़िब करता है, उनके फ़ारिग औकात को एक अच्छी एक्टिविटी में तब्दील करता है। वतन में और बैरून वतन में दोस्त इससे इंजॉय करते हैं, इससे खुशी महसूस करते हैं। जैसा कि मैं इस फार्म पे आके मैं खुशी महसूस करता हूँ। जब बच्चे दूध पी रहे होते हैं तो मुझे बड़ी अपनाइयत फील होती है। ये सामने लाली माँ का दूध पी रही है और लाली की ग्रोथ चेक करें, लाली की सेहत चेक करें, माशाल्लाह।
तो बस परदेशियों का दुख और मेरा दुख साझा है, उस दुख को बांटता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि या अल्लाह मेरे जितने भी परदेसी भाई हैं उनके रिज़्क़ को फरावानी के साथ, आसानी के साथ वतन में मुहैया फरमा दे, उनकी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा दे। बड़े मसाइल हैं परदेसियों के। बाज़ औक़ात माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया होता है, जिन्होंने पाला पोसा होता है, उनका चेहरा देखना नसीब नहीं होता। बहन भाई दुनिया से चले जाते हैं, उनके चेहरे देखने नसीब नहीं होते। प्यार मोहब्बत करने वाली बीवियाँ इस दुनिया से चले जाती हैं, उनका चेहरा देखना नसीब नहीं होता। तो ये बड़ी मुश्किलात हैं। अल्लाह पाक सब की मुश्किलात को आसानियों में तब्दील कर दे। और ये एक हलाल रिज़्क़ है, हलाल पेशा है। इस पेशे को ज्वाइन करें, इसमें बड़ी खैर और बरकत है। हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो दोस्त नए आने वाले हैं उनकी अवेयरनेस कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है वो हमारे मेंबर हों, मेंबर ना हों, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम यूट्यूब चैनल हमारा है अनमोल कैटल फार्मिंग, हमारा फेसबुक पे ग्रुप बना हुआ है अनमोल कैटल फार्मिंग के नाम से। तो हम इन दोनों ग्रुप्स के थ्रू इसकी अवेयरनेस दोस्तों में तकसीम कर रहे हैं। यहाँ से दोस्त सीख रहे हैं, दोस्तों को पता चल रहा है कि फार्मिंग के क्या तरीक़ेकार हैं। ये जनाब बच्चों का जो है ना फार्म के अंदर अपनी नर्सरी के अंदर दाखिले का टाइम हुआ जाता है, तो ये सारे बच्चे अपनी नर्सरी में आ रहे हैं। इसके अंदर हर वक्त ये खुला जो है वंडा मौजूद रहता है बच्चों के लिए। ये अपनी मर्ज़ी से वंडा खाते रहते हैं, माओं का दूध सारा इन्हें पिलाया जाता है। और आप देख रहे हैं ये 15 मार्च से स्टार्ट है हमारा प्रोजेक्ट। और प्रीमियम प्रोजेक्ट हमारा हमने अब नया स्टार्ट किया, उसमें भी हमारे तकरीबन 60 के लगभग मेंबर्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देख लें, बच्चों की ग्रोथ आपको नज़र आ रही होगी माशाल्लाह। ये लाली के अंदाज देखें, इसके अंदाज वैसे ही निराले हैं। तमाम बच्चों की स्पेशल केयर की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम बच्चे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं और मज़ीद आगे इनकी बढ़ोतरी बेहतर होती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप देख लें कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी कोई बच्चा भी 6 माह का नहीं है और इनकी ग्रोथ और इनकी बढ़ोतरी देखें, तकरीबन 6 माह से कम के ये बच्चे हैं। और इनकी चाल ढाल, इनकी खूबसूरती, इनके आपस में लाड, इनकी धुन झालरें, हर लिहाज से माशाल्लाह अल्लाह ने खैर बरकत वाला मामला फरमाया हुआ है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये मेरी दुआ है कि अपने परदेसी हमवतनों के लिए कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने आपके अज़ीज़ व अकरबा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको अपने प्यारों के अंदर रहना अल्लाह पाक नसीब फरमाए, अपने प्यारों के अंदर आपके आके उनकी खुशियाँ बांटना नसीब फरमाए, उनके दुख सुख में शरीक होना नसीब फरमाए। वतन अज़ीज़ में रहते हुए अपनी औलाद की परवरिश का मौका अल्लाह ताला अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपकी औलाद को वतन में अंदरून वतन बैरून वतन आपका फर्मा बरदार बनाए, आपके दुख सुख का एहसास करने वाला बनाए। या बारी ताला मेरे परदेसी हम वतनों की मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा दे। बैरून मुमालक हालात बड़े दगरगू हैं, जब दोस्त अपने वतन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो मेरा दिल दुखता है कि ये हमारी खुश नसीबी है। पूछें उन दुनिया के उन मुमालक के दोस्तों से, उन लोगों से जिनके पास, जिन वतन में अमन नहीं है, वतन में परेशानियां हैं। अल्लाह सबको वतन में रहने की, वतन में अपने रिज़्क़ हलाल करने की मौक़े फ़राहम फरमाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मेरी अनमोल प्रीमियर फैमिली और अनमोल एतमाद फैमिली के तमाम मेंबरान की तरफ से आपको ईद मुबारक। आसफ नज़ामी साहब यूके से आपके लिए दुआ गो हैं। एहसन मसूद साहब लाहौर से आपके लिए दुआ गो हैं। अहमद करीम साहब डेरा इस्माइल ख़ान से आपसे
आपके लिए दुआ गो हैं। असलम भाई साउथ अफ्रीका से आपके लिए दुआ गो हैं। अजहर साहब डेनमार्क से आपके लिए दुआ गो हैं। अनस वाहदी भाई लाहौर से आपके लिए दुआ गो हैं। हमारी अनमोल फैमिली के अनमोल बरखुरदार अवैस डोगर साहब लाहौर से आपके लिए दुआ गो हैं। मोहम्मद इकबाल सऊदी अरब से आपके लिए दुआ गो हैं। मोहम्मद अली दुबई से आपके लिए दुआ गो हैं। मोहम्मद नज़ीम अख्तर साहब टेक्सास अमेरिका से आपके लिए दुआ गो हैं। मोहम्मद यूनुस डेरा इस्माइल खान से आपके लिए दुआ गो हैं। मोहम्मद यूनुस गाबा भाई सऊदी अरब से आपके लिए दुआ गो हैं। हमारी एक बेटी हैं वसफ़ पेशावर से आपके लिए दुआ गो हैं। बिलाल अयूब आपके लिए दुआ गो हैं। साकिब जट बेटा बहरीन से आपके लिए दुआ गो हैं। जवेद भाई दोहा कतर से आपके लिए दुआ गो हैं। हाजी मदर साहब हरीपुर हज़ारा से आपके लिए दुआ गो हैं। हाफिज़ इमरान साहब सियालकोट सऊदी अरब से आपके लिए दुआ गो हैं। मेरे अनमोल फैमिली के तमाम मेंबरान जो हैं वो दिल की अथाह गहराइयों से आपके लिए दुआएं करते हैं, आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। हसन नवाज साहब चन्योट से आपके लिए दुआ गो हैं। जाहिद हसन साहब सऊदी अरब से, डॉक्टर सैयद जमील अहमद साहब हैदराबाद से, डॉक्टर तारक कादरी साहब आयरलैंड से, राय जुएद इकबाल साहब चन्योट से आपके लिए दिल की अता गहराइयों से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। हमारे प्यारे भाई राना खालिद महमूद साहब इटली से, राना वकास असलम बेटा बरखुरदार ब्लैक गोल्ड डेयरी फार्म मांगा मंडी, नीली के बादशाह, नीली के मास्टर मैं समझता हूँ इन्हें। नीली में माशाल्लाह बड़ी बड़ी दुनिया पड़ी है, बड़े बड़े मास्टर पढ़े हैं, मगर हमारी जहाँ पे अप्रोच है हम तो उन्हीं को समझते हैं। आपके लिए दुआ गो हैं। जाकिर साहब कराची से आपके लिए दुआ गो हैं। ज़ुबैर तारिक खान साहब लाहौर से, रहीम यार खान के हैं। सुबहान अली सऊदी अरब सियालकोट से, सज्जाद साहब दुबई से, सईद अहमद सोहेल साहब दुबई से, सईद अहमद विर्क भाई बेल्जियम से आपके लिए दुआ गो हैं। सलमान मोहम्मद इकबाल कतर से, प्यारे भाई सैयद आसफ़ अली शाह साहब लाहौर से, शाहिद ख़ान कराची से, शाहिद गोंदल साहब न्यूयॉर्क से, और हमारे शाह वली भाई सऊदी अरब में बैठकर आपके लिए दुआ गो हैं। शबीर अहमद गलारची भाई बदीन सिंध से आपके लिए दुआ गो हैं। शफीक भाई मक्का मुकरमा में आपके लिए दुआ गो हैं। शहजाद अनवर चट्टा साहब कोरिया से, शहजाद साहब इंग्लैंड से, साहबजादा मोहसन साहब स्विट्ज़रलैंड से, तैयब हफीज़ साहब लाहौर से, आरफ अली साहब सऊदी अरब से, उस्मान इब्राहिम भाई लंदन से आपके लिए दुआ गो हैं। अदनान साहब मलेशिया से, अकील हुसैन सऊदी अरब से, इमरान खान साहब अम्मान से, इमरान साहब मस्कत से, इमरान खान सवाबी लंदन से, ग़ुलाम अब्बास दुबई से, ग़ुलाम मुर्ज़ा मदीना मुनव्वरा से, फ़हद बिन मुबीन सऊदी अरब से, फ़हद सईद सऊदी अरब से, फ़याज़ साहब सऊदी अरब में मक्का मुकरमा में आपके लिए दुआ गो हैं। कैप्टन गुल गौहर रहमान मुबारक साहब, महबूब खान, महमूद बादशाह, मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब आपके लिए रोज़ाना की दुआओं में दुआ गो हैं। आप सबको परदेसी हमवतनों को याद रखते हैं। मियाँ अतर मसूद साहब, नईम खान साहब बहुत प्यारे, मोहब्बत करने वाले, बड़े अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करने वाले प्यारे भाई हैं, ये आपके लिए दुआ गो हैं। वकास बेग बरखुरदार ओमान से, वकील अहमद साहब एबटाबाद से, यासीन साहब दुबई से, और यकूब भाई सियालकोट से अनमोल एतमाद फैमिली के मेंबरान आपके लिए दुआ गो हैं। अनमोल प्रीमियर फैमिली के तमाम दोस्तों की तरफ से आप तमाम देखने वाले दोस्तों को ईद मुबारक। और जनाब मेरा नंबर नोट कर लीजिए 00923129200067। फिर से रिपीट कर देता हूँ जी, 0092-312-9230-000 यानी कि 67 यानी कि 67, ये मेरा नंबर है। और अनमोल प्रीमियर फैमिली के जो मेंबरान हैं वो आपके लिए बिलखुसूस इम्तियाज़ अली साहब फ़िलिपाइन से, मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब सऊदी अरब से, भाई मोहम्मद नदीम अख्तर साहब टेक्सास अमेरिका, इनके 4 शेयर हमारे प्रोजेक्ट 1 में हैं और 2 शेयर प्रोजेक्ट 2 में हैं, आपके लिए दुआ गो हैं। हमारी बेटी वसफ़ जो कि पेशावर से हैं,
वो अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, बड़ी अच्छी तबीयत की मालिक हैं। उनके 2 शेयर हमारे प्रोजेक्ट 1 में है और 1 शेयर उन्होंने प्रोजेक्ट 2 प्रीमियर फैमिली के अंदर रखा हुआ है और मज़ीद 1 की उम्मीदवार हैं। साकिब बेटा बहरीन से, इनका प्रोजेक्ट 1 में और प्रोजेक्ट 2 दोनों में माशाल्लाह शमूलियत है, आपके लिए दुआ गो हैं। हाफ़िज़ मोहम्मद हुसैन भाई इस्लामाबाद से, खालिद खान साहब सऊदी अरब से, डॉक्टर शाहिद भट्टी साहब दुबई से, राना सदाकत साहब फ्रांस से, राना महबूब खान कोरिया से, सईद अहमद सोहेल साहब दुबई से, शाहान साहब बर्मिंघम लंदन से, ताहिर असलम साहब हांगकांग से और ताहिर साहब रहीम यार खान से आपके लिए दुआ गो हैं। इमरान साहब सवाबी से, फराज अली साहब लाहौर से, फ़ाद बिन मुबीन सऊदी अरब, इनके माशाल्लाह उधर भी और इधर भी 1 शेयर रखा हुआ है, आपके लिए दुआ गो हैं। कलब अब्बास नकवी साहब आपके लिए दुआ गो हैं। मोहम्मद गुलफराज साहब यूके से आपके लिए दुआ गो हैं और मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब और मंजूर अली साहब आपको अपनी दुआओं में याद रखे हुए हैं। हम सब आपकी मुश्किलात में आसानियों के लिए दुआ गो हैं। हमारी कोशिश है, हमारी इस अनमोल फैमिली की कोशिश है कि वतन अज़ीज़ से दूर जितने भी हम वतन हैं उनके मसाइल को कम करने के लिए हम सब अपना अपना किरदार अदा कर सकें, उनकी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। हम वतन अज़ीज़ की डेयरी इंडस्ट्री को तरक्की देने में अपना किरदार अदा कर सकें। हम अपने वतन अज़ीज़ के किसानों की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। हम इन बेज़ुबानों की खिदमत के ज़रिए दीन दुनिया और आखिरत का नफ़ा हासिल करने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमारी इन काविशों को कबूल व मंजूर फरमाएँ। हमारी नीयतों को भेद मेरा अल्लाह जानता है। अल्लाह हमें अपनी नीयतों के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे इस नेक मकसद में दीन दुनिया और आखिरत की भलाइयों के हसूल के लिए हमें खैर व बरकत अता फरमाए। हम सब आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह आपकी मुश्किलात को कम करे। आप हमारे लिए दुआ करें कि हमने ये जो काम शुरू किए हैं, ये जो स्टार्ट किए हैं, इनमें हमारे लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमा दें। हर सांस के साथ, हर आने वाले दिन के साथ आपकी बेहतरी के लिए मसरूफ़ अमल हूँ। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। इसी तरह मैं आप दोस्तों के लिए कोशिश करता रहूँ और अल्लाह ताला मेरी इन कोशिशों काविशों को कबूल व मंजूर फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर। एक दफ़ा फिर आप सबको ईद मुबारक। रब रखा, अल्लाह दे हवाले।